सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। रियासत नाम नेहाद मदीना में एक और बहरान आया और चला भी गया। चला तो गया लेकिन जाते जाते ये कराची के मुल्क भर के लोगों को रुला गया, ख्वार कर गया। इस पेट्रोल बहरान में पेट्रोलियम डीलर्स ने अपने कमीशन को बढ़ाने की गर्ज से अपनी नाराज़गी के इजहार के तौर पर एक हड़ताल का ऐलान किया था और इस हड़ताल की नज़र हुआ कराची के, मुल्क के, पाकिस्तान के तमाम लोगों का वो सुकून। मीलों दूर तक लंबी लंबी कतारें देखने में आई। रियासत थी और ना ही हुकूमत। वज़रा के अलटप बयानात थे और उसके बाद सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के 24 घंटों के बाद कहीं जा कर के ये मामला उस एक वक्त पे रिजॉल्व हुआ कि जब पेट्रोलियम डीलर्स अपनी मर्जी का ना सही लेकिन बहरहाल 1 रुपया 99 पैसे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हुकूमती फ्रॉड का एक ज़रिया है। इसलिए मैं इस किस्म के किसी हिमाकत का इर्तिकाब ना करते हुए 1 रुपया पेट्रोलियम डीलर्स अपने कमीशन को बढ़ाने में कामयाब हुए और ये 1 रुपया मुनाफे की हद तक जाकर के अरबों और खरबों रुपए बनता है, जो कि जाहिर है कि मैंने और आपने ही देने हैं। तो वो हुकूमत जो अब खरब ठरब और पता नहीं अरब कितना होता है वो खा रही थी, उसने अब अपने हिस्से में से थोड़ा सा पेट्रोलियम डीलर्स को भी देना गवारा कर लिया है, जिसके बाद ये बहरान जो है वो टल गया। लेकिन बहरानों की तो हमें आदत सी हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 24 से 48 घंटों में हम कोई नया बहरान पैदा कर लेंगे। हमारे यहाँ बहरान की कमी थोड़ी है। यार जिंदा सोबत बाकी, हुकूमत तो वही है ना। इदारे अपनी जगह अल्लाह का शुक्र है मौजूद हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई इदारा किसी न किसी के आकर के रास्ते में रुकावट बन करके खड़ा हो जाएगा, फिर कोई ना कोई टर्मिनेटर किसी न किसी को आवाज़ दे देगा और उसके बाद फिर एक दे मार 4.5 यहाँ शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब खान साहब ने एक और, पिछले एतवार में वज़राए आज़म शायद काम करने के लिए होते होंगे, हमारे यहाँ वज़राए आज़म भी काम करते हैं, खान साहब भी बहुत काम करते हैं। मेरे प्रोग्रामों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेहमान थे कि खान साहब 24-24 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन खान साहब एक और काम करते हैं खबरें पढ़ने का। वो बताते रहते हैं हमें कि फ़लाँ बहरान फ़लाँ की वजह से, फ़लाँ बहरान फ़लाँ की वजह से। एक और मरतबा उन्होंने बताया कि जी आटे और खाद का बहरान जो है उसका जिम्मेदार माफिया है। उनसे पूछना चाहूँगा जनाबे वाला, वो अद्वियात की कीमतों में जो बढ़ोतरी के लिए आमिर कियानी की विकेट आपने ली थी और ये पहली मरतबा नहीं पूछ रहा, उसका जिम्मेदार कौन था? रॉ केजीबी की वजह से जो है वो इससे पहले के तमाम बहरान आए। पेट्रोलियम बहरान में नदीम बाबर हाथ साफ कर गए। एक और इंटरनेशनल फ्लाइट आप लेकर के आए थे, एक खातून जहांगीर तरीन के कहने पे वो आई, पाकिस्तान की इन्वर्टेड कॉमाज में खिदमत की और उसके बाद फिर चली गई। उसके बाद डॉक्टर जफ़र साहब आए, आजकल डॉक्टर फैसल हम पर मुसल्लत हैं। ये सब जो बहरान इस कौम ने, इस मुल्क ने झेले हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? रॉ, मुसाद, खाद, केजीबी, MI5 या 6 या फिर किसी और के जिम्मे ये कुराए फाल आप निकालेंगे? वज़ीर आज़म ने फरमाया कि सिंध हुकूमत ने आटा और खाद के बहरान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जिस पर वो काबिल गर्दन जनी है। जनाबे वाला, बच्चों ने तो बड़ों को ही देखना होता है। अगर सिंध हुकूमत को इस एक बयान की रोशनी में बच्चा तसव्वुर कर लिया जाए तो सिंध ने विफाक की तर्ज पर अगर कोई ऐसी हरकत कर ही दी है जिसका इत्तला आप हमें दे रहे हैं तो क्या गलत किया? आपने जितनी मामलात का नोटिस लिया उसका सिवाय सत्यानाश, बल्कि सवा सत्यानाश होने के और क्या कुछ हुआ? आपने जिस चीज़ का नोटिस लिया पाकिस्तानी अवाम की पहुंच से वो दूर होती चली गई और सोने पे सुहागा वो जो सफ़ाकी इस वक्त आपके दिल में है, प्लीज़ पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे इस दावे की तस्दीक के लिए आपको किसी किस्म की रिसर्च की ज़रूरत नहीं। महंगाई बढ़ रही है लेकिन उसके साथ साथ आपकी शकावत क़ल्बी भी बढ़ती चली जा रही है। आप हर दफ़ा अवाम पाकिस्तान को आकर के ये कहते हैं कि हमें घबराना नहीं है, चलो वो तो आदमी सह जाएगा, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि महंगाई थोड़े दिनों की मार है, थोड़े महीनों में सब, आप जानते हैं कि जब आपकी फ्लाइट जा रही होगी तब भी ये महंगाई ऐसी ही होगी या शायद इससे बढ़ चुकी होगी। इसको किसी के अच्छे खां कम नहीं कर सकते, आपको पता है, लेकिन फिर भी वही
बहलावा, वही बहलावा जो आप देख करके इख्तिदार में आए, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, फलाना किया, ढिकाना किया, लेकिन उसके बाद जो आपने किया उस बारे में आप बात करते हुए तामुल नहीं करते। एक और खबर है, वापसी की जानिब पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का सफर शुरू हुआ है। हमने गैस के सिलेंडर की जानिब दोबारा लौटना है और ये इंडिया सेनेट कमेटी में दिया गया है, बताया गया है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए हमें सिलेंडर गैस के इस्तेमाल की जानिब लौटना होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम कहते हैं कि दुनिया भर में पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी का तस्वुर खत्म हो रहा है, भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। दुनिया भर में कहीं बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, ये सेनेट को नहीं बताया गया, ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खुद नहीं बताया गया, जिन्होंने हमें ये बताया कि अब हम दोबारा गैस के इस्तेमाल के लिए सिलेंडर की जानिब जा रहे हैं। दुनिया भर में तो वो सब कुछ भी नहीं होता जो उल जलूल मजाक हमारे यहाँ हुकूमती इदारा जाती सतह पर हो रहे हैं। अपने मेहमान से पूछेंगे कि ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। और आखिर में चलते चलते एक और हुकूमती खिलाड़ी, या यूं कह लिए कि एक हुकूमती खिलाड़ी, तब्दीली सर्किट डाउन हुई है। अलीम खान साहब ने अपनी वजारत से अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त दे दी है और उनका इस्तीफ़ा जो है वज़ीर आला साहब अब मंजूर फरमा लेंगे। उन्होंने एक चैनल की ओनरशिप हासिल कर ली है और उनके कहने के मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक, चैनल के गैर जानिबदार होने को यकीनी बनाने के लिए, आप मेरी हंसी पर बिल्कुल मत जाइएगा, अलीम खान साहब ज़रूर सीरियस थे, इसलिए कि जो चैनल उन्होंने ख़रीदा है, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। अलीम खान साहब ने कहा है कि उनके लिए ज़रूरी है कि चैनल को न्यूट्रल रखने के लिए उनका इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया जाए। इसी किस्म के मौज़ूआत पर दिल को दुखाने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह एडवोकेट साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जनाब गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत ही मारूफ नाम, बहुत ही मुस्तहसन नाम, बहुत ही एहसन नाम, बहुत ही वॉटेवर नाम, जनाब निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ ऑडियो बीपर की साथ मौजूद होंगे। तीनों मौजूद मेहमानों को शो में शिरकत पर, इस खतरे को मोल लेने पर खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर मैं जाऊँगा अताउल्लाह खान साहब एडवोकेट की जानिब। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मैं अगर जान लगा करके फतवा दूंगा तो आप थोड़ा सा कहीं घबरा जाएंगे, लेकिन आप भी आदी हो गए। सर मुझे पूछना ये था कि ये एक और बहरान आया और उसके बाद चला गया, रियासत 24 घंटे तक, हुकूमत 24 घंटे तक कोमा में थी, फिर अपने कमीशन में से, अब ये मत कह दिएगा अपना पेट काट करके और आपने पेट्रोलियम डीलर्स को कमीशन दिया है, जा तो सब हमारी जेब से रहा है, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल अरफीन भाई। नूरुल अरफीन भाई, आपने जो इंट्रो में कहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, महंगाई है इस मुल्क में और बहरान पे बहरान आ रहे हैं, तो आपकी बात जायज़ है, लेकिन जब आपको मुल्क चलाना होता है तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस 1947 से लेकर आज तक हम बहुत सारे बहरानों का सामना कर रहे हैं और कोई एक नहीं है। और जब से हमारी हुकूमत बनी है, 3.5 साल तकरीबन हमें होने वाले हैं, ये बहरान पे बहरान आप देख रहे होंगे। और इसकी जो बुनियादी वजह है, मैं समझता हूँ वो ये है कि इस मुल्क में, मैं इज्तिमाई तौर पर ये नहीं समझता, लेकिन इस मुल्क में चंद लोग हैं जो अवाम पर हुकूमत करते हैं और वो अपने मफादात के हुसूल में किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हर जगह बैठे होते हैं, वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट में भी है, वो आपकी बहुत माजरत के साथ अदलिया बहुत मज़े वहाँ भी है, वो कई और इदारों में भी हैं। और इस तरह जो आपने पेट्रोल और बाकी इदारों की बात, जगह उसकी बहरान की बात की, वहाँ भी बैठे हुए हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चाहते क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश है कि लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको वोट किया है और 2 पार्टी सिस्टम को यानी ख़त्म करके हमारी पार्टी को जगह मिली है, तो ज़ाहिर है हमारी कोशिश होगी कि हम अगले इलेक्शन में भी कामयाब हों और आवाम को रिलीफ दे सके। लेकिन आज तक नाकामी क्यों है? नाकामी इस वजह से है कि हम जिस शोबे में भी हाथ डालते हैं वहाँ एक माफिया बैठा हुआ है। और अक्सर आप कहते हैं कि जी माफिया किसने कंट्रोल करना है? माफिया हमने कंट्रोल करना है, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार है, उसके लिए आपको टाइम ज़रूर चाहिए। और कई मौक़ों पर ऐसे भी होते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, मैं इसमें भी बरमला तौर पर इसका एतराफ़ करता हूँ कि आपके इर्द गिर्द के कई लोग जो हैं वो भी मुखलिस नहीं होते, कई खिलाड़ी अपने लिए भी खेलते हैं। लेकिन बहसियत पार्टी और हम प्राइम मिनिस्टर से बहुत पुरुमीद हैं, काम कर रहे हैं, एक्शन लेते हैं
और ये मैं आपको यकीन दहानी कराऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को भी किसी सूरत माफ़ नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि कई मौक़ों पर आपको हिकमत अमली से काम लेना पड़ता है, कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। अक्सर हुकूमत एक्शन में आती है और जिस तरह पेट्रोल का बहरान है, जिस तरह बाकी दर है, वो फ़ौरन अदालत में चले जाते हैं, वो स्टे ले आते हैं और बाकी चीज़ें होती है। ठीक हो गया। तो हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब जाएंगे। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आवाज़ आ रही है आपकी, आवाज़ आ रही है। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर ये बात सुन करके आपकी आंखों में भी मेरी तरह आंसू तो नहीं आ गए? आपका दिल भी ज़ोर ज़ोर से कहीं धड़कने तो नहीं लगा कि खान साहब पाकिस्तानी अवाम के लिए यकीनन कोई ना कोई सूरत निकाल लेंगे? सर पूछना ये था कि वज़ीर आज़म इस एक बात पर तबसरे के बाद ये भी बता दीजिएगा कि क्या वज़ीर आज़म दुनिया भर में सिर्फ खबरें पढ़ने के लिए होता है कि फ़लाँ बहरान फ़लाँ की वजह से आए, फ़लाँ बहरान फ़लाँ की वजह से है, या वज़ीर आज़म ने कुछ करना कराना भी होता है ताकि अगले इलेक्शन में मैं भी सोच रहा हूँ कि खड़ा हो ही जाऊँ, जान छुड़ाऊँ? नूर साहब, बिल्कुल आपने सही तरीके किया है। सिर्फ सोशल मीडिया पे हुकूमत चल रही है, सोशल मीडिया पे ये बयान देते हैं, करते कराते कुछ नहीं है। इनको उस वक्त होश आता है जब कुरान पर पे आके खड़ा हो जाता है, चाहे चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो, और चाहे पेट्रोलियम स्टेशन की हड़ताल हो। अब पेट्रोलियम स्टेशन जो है वो 20-25 दिन से उन्होंने एक दावा दिया हुआ था, हाँ, ऐलान किया था कि हमने स्ट्राइक करनी है, हमारा कमीशन बढ़ रहा। अब 20-25 दिन तो बहुत होते हैं, इसमें हुकूमत को चाहिए था कि उनसे निगोशिएशन करती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकला था हर चीज का। जमहूरी सिस्टम में यही चीज होती है, लेकिन उन्होंने कोई 20-25 दिन पूरी लिफ्ट कराई। जिस दिन स्ट्राइक होगी, उनकी स्ट्राइक नहीं होगी, फलां कंपनी को हमारी बात होगी, वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। इनके अपने PSO के लोगों ने भी हड़ताल की और फिर लोगों को उस तकलीफ का सामना करना पड़ा। फिर मजबूर इनको घुटने टेकने पड़े, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह हुकूमत इनकी बैसाखी नीचे से खिसक रही है, तो इन्होंने जो उन्होंने कहा वो मान ली और फिर स्ट्राइक खत्म हो गई। तो इनको गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। 3.5 साल गुजर गए, कुछ भी ये नहीं कर सके, कुछ भी गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सके। जितना भी जाहिल बंदा हो, ना समझ, जो 3.5 साल में तो सीख ही जाता है ना कि कैसे हुकूमत की जाती है। इनके पास तो उनका दावा है कि हमारे पास 200 बंदों की टीम है जो कि मुल्क को पता नहीं कहाँ दूध की नहरें यहाँ बह जाएंगी और पता नहीं क्या क्या होगा, शहद की नहरें बह जाएंगी, मुल्क में खुशहाली का दौर होगा, गरीब ऊपर आएगा, फला माफिया से टक्कर लेंगे, ये पूरे। और आजकल क्या है, माफिया के आके घुटने टेक दिए। उसकी वजह ये है कि इनको कोई समझ नहीं है। बजाय इसके कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाते, तमाम सियासी पार्टियों के साथ बैठ के एक लैमल बनाते और फिर एक्शन लेते, फिर मैं देखता कि कोई इस तरह की स्ट्राइक होती है या कोई माफिया के साथ माफिया कोई मुल्क में कुछ कर सकते हैं। चीनी माफिया के खिलाफ क्या कुछ कर सकें? सर थोड़ा सा तवक्कुफ के साथ है, ये चीनी वाला मौजू हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आटा और खाद भी हम आगे जो है वो डिस्कस करने का इरादा रखते हैं। निसार खोड़ो साहब की जानिब जाऊंगा। निसार खोड़ो साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सर इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए अजहद माजरत, लेकिन पूछना ये था, खुशी की खबर है बल्कि मुझे आपसे शेयर करनी थी, आपको भी पता ही होगा सर, एक बहरान हमें छू करके जो है वो निकल गया, सिर्फ 24 घंटे। मेरा ख्याल है कि अब तक इस हुकूमत के आने के बाद जितने बहरान आए हैं और मुसलसल आते चले जा रहे हैं, उसमें सबसे कम मुद्दत का बहरान ये था और सबसे जिसको कहते हैं मुख्तसर अरसे में, यानी महज 24 घंटे में इसे रिजॉल्व कर लिया गया। अब तो खुश है ना आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 रुपया डीलर को देकर बहरान पे काबू पा लिया तो क्या हुकूमत को ये ख्याल नहीं आया कि 2 रुपए आवाम के लिए कम कर देते? यानी 1 रुपए की गुंजाइश थी ना, अगर 1 रुपए की गुंजाइश थी अपने कमीशन में वो उनको बढ़ा के देने की, तो अवाम ने क्या कसूर किया? उनसे क्यों, उनका खून क्यों चूस रहे हैं? मैं तो इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि जब गुंजाइश थी तो अवाम पर बम क्यों डाला। रही बात कि मैं अताउल्लाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज पहली दफा PTI के किसी मेंबर ने पहली दफा 1947 का जिक्र किया। 1947 से यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, और उसके बाद जब से हम आए हैं तब से यूं हो रहा है। ये पहली दफा उनके मुंह से निकला है कि सारे मुल्क के लिए कुछ न कुछ बोला उन्होंने। लेकिन ये भी उन्होंने बोल दिया कि मुसलसल हमें नाकामियां मिल रही हैं, यानी एतराफी बयान भी दे दिया कि जो उनकी नाकामियां हो रही हैं। अब जब नाकामियां हो रही हैं, जब उनको पता है कि जो उनको पता कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, माफिया पे डाल देना
अपनी जगह पे माफिया, तो फिर वो कहाँ गई बात? वो जो चीनी का स्कैंडल था उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं निकल रही? क्या ये कोई फिर से कोई महमूद-उर-रहमान कमीशन हो गई है कि अभी तक इंतजार कर रही है कौम के? बाबा कौन था उसका जिम्मेदार, कौन था? ये क्यों नहीं निकल रही? अब ये तो कोई बताए तो बताए ना, क्योंकि बुरान तो आप भूल जाते हैं। बुरान एक आता है उसके बाद भूल जाते हैं लोग। मुसीबत ये है कि एक बुरान के ऊपर दूसरा बुरान लाओ कि पिछला बुरान भूलने की कोशिश कर जाए। मैं माजरत के साथ ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत तो छोड़ो, ये इमरान खान ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये रूह गुस्सा हो गया है। ये रूह गुस्सा है, उसके पीने से मतलब गला रोंद जाता है। इसकी जो बातें हैं वो कोई उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई हल नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए सारे मजबूर होकर ये कह रहे हैं कि जब आप कर नहीं रहे हो, 3.5 साल हो चुके हैं, तुमने एफबीआर को ठीक किया, तुमने इनकलाब की बातें की, तुमने बड़ा झूठे झूठे वायदे किए, तुम IMF के पास चले गए, तुमने खुदकुशी नहीं की, ये सब कुछ जो है तुम करते रहे हो। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आपसे जान कब छूट रही है, हमारी जान कब छूट रही है कि कुछ अवाम को कुछ रिलीफ मिले। अवाम रियासत से रिलीफ मांगते हैं। खुद ही कहते हो कि जी 50% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, और फिर तुम उनके ऊपर जबरदस्ती किए जा रहे हो, हर चीज को महंगा किए जा रहे हो। पेट्रोल बढ़ेगा तो यही होगा। अब कहा है कि हर महीने 4 रुपए बढ़ेगा पेट्रोल। अब उधर से ये 10% पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं। अगर 10% कम हुई है तो हमारे यहाँ भी तो 10% कम होना चाहिए ना, लेकिन हम बढ़ाते जाए, हम बढ़ाते जा रहे हैं 4 रुपया हर महीने, और दूसरे इंटरनेशनली पेट्रोल सस्ता हुआ जा रहा है। मैं क्या बोलूँ अब इमरान खान को, मैं क्या बोलूँ इस हुकूमत को, मैं क्या बोलूँ अताउल्लाह साहब को? बस सर थोड़ा सा मुझ पे भी भरोसा रखिए। अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ जी अताउल्लाह साहब। अताउल्लाह साहब, सर ये बात तो ठीक है कि मतलब इंटरनेशनल मंडियों में पेट्रोल की कीमत अगर कम होती है, और यहाँ आपने हज़रत शौकत तरीन की ज़ुबानी हमें ये अल्टीमेटम पहले ही दिलवा दिया है कि हर माह हमने 4 रुपए का अपना जहन बनाना है, तो वो रिलीफ किधर गया इन्वर्टेड कॉमास में, जिसकी बातें आपकी हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले नहीं, इक़्तिदार में आने के बाद तक, अभी से 1 महीने पहले तक, अभी से 1 घंटे पहले तक हमें वो नवीद मुसर्रत देती रही थी, फिर किधर गया वो रिलीफ? अच्छा, एक तो सबसे पहले सेनेटर साहब ने कहा कि जी इनको सियासी पार्टियों के साथ बैठ कर आगे लाए अमल तैयार करना चाहिए। तो हम किन के साथ बैठे जिनकी वजह से मुल्क इस मुश्किल में फंसा हुआ है, जिनकी वजह से मईशत आज इस हाल में है? आपने जो पेट्रोल की बात की, देखें बिल्कुल पेट्रोल की कीमतें अगर कम हुई है, आप ये भी तो देखें ना कि IMF के साथ जो हम मुआहदा कर रहे हैं तो उनकी भी कितने सख्त शराइत हैं। आप अगर ख़ुद मुख्तार मुल्क होते, आपकी अगर मईशत तगड़ी होती तो आप नहीं जाते IMF के पास और हम अपनी पॉलिसियाँ ख़ुद बनाते। तो हमें टैक्स इकट्ठा करना है, हमें तेल भी महंगा करना है, हमें बाकी चीज़ें करनी है, तो किस लिए करनी है? सिर्फ़ इसलिए कि हमने इस मुल्क को चलाना है, इस मईशत को चलाना है। और दूसरे मोहतरम निसार कोड़ो साहब ने बात की, देखिए बात यह है, ये बहरान जो आ रहे हैं, हम बहुत मतलब कमज़ोर लोग हो गए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन वही बात दोबारा है कि इन बहरानों में हम आते क्यों हैं? इस मुश्किल में मुल्क जो है वो आया कहाँ से? अब हम तो मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क तो पहले से मुश्किल में है। क्या हमारी वजह से मुश्किल में है? जितने कर्जे इस मुल्क पे चढ़े हुए हैं, इदारे तबाह बर्बाद पड़े हुए हैं, हर शख्स ने इस मुल्क को लूटा और अरबपति लोग बन गए और मुल्क को गरीब कर गए। अब इमरान खान साहब जो हैं वो लगे हुए उनके, देखिए आपने एक पहले उसमें बात की कि दवाइयों की कीमतें, बाकी चीज़ें भी, मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि कार्रवाई होती रही, रिपोर्टें शाया होती रही। हमें अगर किसी चीज़ को छुपाना था तो हम क्यों इंक्वायरियाँ करते, क्यों ये चीज़ें करते? देखिए मुश्किल में ज़रूर है, लेकिन जो लोगों ने एक हमें मैंडेट दिया है, हम भरपूर इस पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड अरफीन भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे मुस्लिम लीग नून के मैनेज और पीपल्स पार्टी के हमें ये बताते हैं कि कोई इस वक्त कोई भी मुल्क चलाने को हमारे अलावा, इमरान खान साहब के अलावा कोई भी चलाने को तैयार है ही नहीं चला सकते। और आप यकीन करें कि अगली दफ़ा भी कोई चॉइस ही नहीं है लोगों के पास, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को पता है कि आपने क्या किया है इस मुल्क के साथ। मुझे सिर्फ एक आप बता दें, कोई एक इदारा बता दे जो इन्होंने बेहतरीन हालत में छोड़ा हो और खुदा न खास्ता हमने ख़राब किया हो।
तबाह बर्बाद इदारे पड़े हुए। और 1947 मैंने एक आखिरी बात, 1947 से देखिए बहरान हमारे इसमें दौर में ज़रूर आए हैं, लेकिन इस मुल्क में बड़े बड़े हादसात हुए, बड़े बड़े वाक़यात हुए और हुकूमत वक्त को ब्लैकमेल किया गया, हमारा मुल्क दो टुकड़े हुआ। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है। मुल्क में आप ये नहीं कर सकते कि आप डिक्टेटर हैं, आपके लोग अगर हड़ताल करते हैं या आपके लोग अगर किसी इशू पे आपके सामने खड़े होते हैं तो आप जो है उनको कुचल दें। ज़ाहिर है उनके साथ मुज़ाकरात भी करने होते हैं, कहीं पे रियासत ने एक स्टेप पीछे भी जाना होता है। तो ये हुकूमत का ये काम नहीं होता कि अफरा तफरी फैलाए, हुकूमत का काम होता है मैनेज करना। राइट। नियाजी साहब, सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फरमान है मेरे सामने पड़ा हुआ, कहते हैं कि हमें फाशिस्ट कहने वाले खुद ज़्यादा फाशिस्ट हैं। यानी स्कूल में आपने सुना होगा जब झगड़ा होता था बच्चों में तो कहते थे कि तुम खुद होगे, तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप खुद होंगे। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है और प्राइम मिनिस्टर के पास और कहने को यकीनन जो चीज़ें ये कर रहे होते हैं, जो चीज़ें ये कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम उसी वक्त वो अपोजिशन पे लगा रहे होते हैं। जो मतलब आटा चोरी, चीनी चोरी, पेट्रोल चोरी ये कर रहे होते हैं, उसका इल्ज़ाम हमेशा अपोजिशन पे लगाते हैं। और ये दौलत साहब को तस्लीम कर चुके हैं कि मईशत का ये हाल है कि कोई आगे आने को तैयार नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारी जान छूटे, उनका मतलब यही है, लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं आगे। मतलब है कि मईशत का इन्होंने ये ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है कि तो अब IMF जो है हमें लोन लेने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं फलां शर्त पूरी करो, वो शर्त पूरी करो, और लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में इनको मिलना कुछ नहीं है। और 40 रुपए की नवीद जो है वो शौकत तरीन साहब, ये शौकत तरीन साहब वो हैं जब मिनिस्टर नहीं बनाए गए थे तो उन्होंने कहा कि यह मईशत वहाँ तक पहुँच गई है कि इसको कोई संभाल नहीं सकता। और जब वजीर बनाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जल्दी ये हम इसको संभाल लेंगे। अब कह रहे थे परसों के जी एनर्जी दो जो कार्गो मंगाने चाहिए थे वो नहीं मंगाया हुकूमत ने, अब वो नहीं मंगाया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मतलब इस किस्म की चीजें जो जब आपके वजीर खजाना बयान दे रहे हैं, वजीर खजाने की और स्टेटमेंट है, वजारत खजाना की और स्टेटमेंट है, स्टेट की और रिपोर्ट है, तो कहीं तो मतलब कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है। और मुझे ये बता रहे हैं कि हमारे जो कहते हैं मईशत, हमारी मईशत कौन चला रहा है, कौन सा मिनिस्टर है, चलो सेलेक्टेड इलेक्टेबल मैं कहता हूँ, कौन सा मिनिस्टर है जो कि इन्वॉल्व है मईशत को संभालने में। सर आपने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ दिया है, मतलब हंसी हम सब में से किसी की भी नहीं रुक पाएगी। ये तो किसी को भी नहीं पता इस मुल्क में ये मुल्क कौन चला रहा है, लेकिन इसका जवाब यकीनन निसार खोड़ो साहब के पास। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो निसार खोड़ो साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर वो हमें बता सकें, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है, जाहिर है कि इतनी मेरी उम्र भी नहीं है, वो ज़रूर बता पाएंगे कि ये मुल्क आखिर कौन चला रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हस्बे वादा निसार खोड़ो साहब के पास जाएंगे। निसार खोड़ो साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल जनाब। सवाल मेरा वही है जो गौस मोहम्मद नियाजी साहब ने पूछा था, लेकिन एक अमेंडमेंट के साथ मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। सर गौस मोहम्मद नियाजी साहब ये जानना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स भी कि ये मुल्क दरहकीकत कौन चला रहा है। आपसे इल्तिजा मेरी सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ा सा बताइएगा बस। देखिए बात सुने, अताउल्लाह साहब ने उठते हुए कहा कि इस मुल्क को चंद लोग चलाते हैं। मैं समझता शुरू के रिमार्क उन्होंने यही कहा था कि इस मुल्क को चंद लोग चलाते हैं। उस पर मुझे फिर याद आ गया अली अहमद साहब की तकरीर। अब वो तकरीर तो हम नहीं चला सकते, बताना तो मैंने मुख्तसर बता दिया। अब वो तकरीर तो हम नहीं चला सकते सर, लेकिन बचा के जितना थोड़ा सा मैदों की जिसको कहते हैं ना हजम करने के लिए हो जाए थोड़ा बहुत। देखिए बात सुने, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत बिल्कुल बेखबर थी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को मुल्क की हालात का इल्म ही नहीं था। वो झूठ बोलते थे जब उन्होंने कहा था कि मैं 22 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर 22 साल से स्ट्रगल कर रहा था और सियासी पार्टी का सरबराह था तो मुल्क की हालात, इकोनॉमिक सर्वेज, हालात लोगों के फला के सबको इसको पता होना चाहिए था। ये भी नहीं है कि बिल्कुल
27 साल का नौजवान है, 70 साल का नौजवान है। अब 70 साल के नौजवान को पाकिस्तान पर गहरी नजर रखनी चाहिए। वो एक दो दफा कौमी असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, तो कौमी असेंबलियों में क्या होता है क्या नहीं होता, रिपोर्ट तो हर जगह आती है, हर बजट को देखना होता है। तो फिर इसने ये क्यों कहा था कि मैं IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं? उन्होंने कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या उसको मुल्क की हालात का पता नहीं था? ये बात पहले कहनी नहीं चाहिए। या बुलंद बांग सब बाग दिखाने की जरूरत क्या थी जब उसको पता है? अगर हाँ उसको पता नहीं था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दूध की नहरें और इतने करोड़ों घर और इतने लाखों लोग और इतने लाखों मतलब नौकरियां, ये वो सारा कुछ बोलता रहा है, वो खुद बोलता रहा है। इस मुल्क के लोगों को चला कौन रहा है? जब हुकूमत नाअहल है, जब चीफ को पता नहीं है, तो उन्होंने बारहा कहा कि अभी जाके मैंने सीखा है कि मुल्क में क्या हो रहा है, इन 3 सालों में मुश्किल से जाके मैं समझा हूं कि मुल्क में क्या। तो फिर हमारे ऊपर आजाद क्यों, अवाम के ऊपर आजाद क्यों? हमने क्या कसूर किया हुआ? हमें तो खामखा सब बात दिखाए गए और हमसे वोट लिया गया या दिलवाया गया और उसके बाद हमारे ऊपर मुसल्लत। ये अभी पूछ लेते हैं अताउल्लाह खान साहब से। सुनो, लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि IMF से तुम इतना कर्जा ले रहे हो, IMF से तुम कर्जा इतना ले रहे हो, मुल्क को फिर हर एक बंदे को कर्जी बना रहे हो, हर एक बच्चे को तुम कर्जी बना रहे हो, तो फिर उसका फायदा आवाम को कहां पहुंच रहा है? IMF से कर्जा भी ले रहे हो, फिर भी महंगाई हो रही है। तुम्हारा स्टेट बैंक का गवर्नर कहता है कि यदि डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो भेजते, रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो खुश हैं। अरे भाई हम मर रहे हैं, तुम ओवरसीज की बात कर रहे हो? ओवरसीज के तरले आप करते हो कि मेरे भेजो 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 पैसे भेजो, रेमिटेंसेस से ये मुल्क चलता है। अगर ओवरसीज वाले बंद कर दे तो क्या करोगे? लेकिन उनको खुश करने के लिए हमारे उनको अपने जो लोग रहते हैं इस मुल्क में, उनको तबाह करने पे लगे हुए हो। बिल्कुल ठीक है। समझ में आती। कभी किसी ने पूछा गवर्नर साहब से कि भाई ऐसी स्टेटमेंट देने का तुम्हें क्या पड़ी थी, क्यों दे रहे हो स्टेटमेंट ऐसी? सर ये तो बात फिर बहुत, जिसको कहते हैं ना, रायता बहुत फैल जाएगा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अताउल्लाह साहब के पास जाऊं। मुस्कुरा रहे हैं, ऑलरेडी जहन बना चुके हैं अताउल्लाह साहब। सर गवर्नर स्टेट बैंक बड़ी मिन्नतों तरलों से IMF वर्ल्ड बैंक से हम ये अनमोल रतन लेकर के आए हैं। इनके नमामाल में पहले भी बहुत सारी सियाही है, मेरा मतलब है नेकियां मौजूद हैं सर। लेकिन ये कोई पहला अनमोल रतन तो नहीं है, ये पहला कोई सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल तो नहीं है जो आपकी हुकूमत में है। आपकी हुकूमत में अली अमीन गंडापुर भी हैं जो अकेले कश्मीर को तने तनहा हवाई फायर करके आज़ाद करवा सकते हैं। वो तो उनकी मेहरबानी है, इंडिया से उनकी मामलात हैं कि पता नहीं क्या मामला है कि वो इंडिया से अभी तक भिड़े नहीं हैं। वो कहते हैं कि जी अगर टमाटर महंगा होता है तो जो महंगा करने वाला है वो भी तो हमारा भाई है। वो कहते हैं कि अगर हम एक निवाला कम खाएं, 9 दाने चीनी कम पिएं, तो भी हमारा मुल्क जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। और बहुत सारे, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मतलब आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक तो निसार घोड़ो साहब की एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इल्म नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो इस बुरे तरीके से लूटा गया है। हम समझ रहे थे कि शायद थोड़ा बहुत कुछ है जिससे हम कुछ चला सकेंगे, लेकिन जब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो टेक ओवर किया तो उसके बाद हालात जो हमारे थे वो बिल्कुल इंतहाई ख़राब थे। दूसरा ये कि देखिए महंगाई जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। एक लेयर है कोविड की वजह से और बाकी बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं जिसकी वजह से है। तो आपने जो बात की एक अली अमीन साहब की, देखिए अली अमीन साहब ने जो बात की उसको लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं और मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले भी होते हैं। और अली अमीन साहब जो है, देखिए मैं हमारा ये जुमला वापस ले लिए, कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। मेरे स्टूडियो में इमरान खान साहब बैठे हैं, अल्लाह का वास्ता मैं अच्छा मैं देखिए इमरान खान साहब के वर्कर हैं और अली अमीन हमारे बड़े मेहनती और काबिल वजीर हैं और हमारे जियाले बेहतरीन काम करते हैं। एक बात मैं हमेशा नूरुल्लाह भाई मैं हमेशा सच्ची बात कोशिश करता हूँ, बाकी सच्ची बात तो मुश्किल होती है सही। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं गवर्नर स्टेट बैंक या किसी के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो होती है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं होती कि वो बयानात दिए जाते हैं या कोई हर बात जो है वो हर बंदी की ठीक हो। सही। और मैं ये भी इतराफ़ करता हूँ कि निसार घोड़ो साहब की हुकूमत के साथ भी, मुस्लिम लीग नून के साथ भी और हमारे साथ भी
कई लोग चल रहे होते हैं, कई मस्खरे भी होते हैं, तो उसमें कोई नहीं, लेकिन बहैसियत टीम कैप्टन प्राइम मिनिस्टर साहब वो बेहतरीन तरीके से लगे हुए। और हमने जो नौकरियों की बात की, देखें मैं अज़राए मजाक एक बात कह दूँ कि ये 1.5 साल में हो सकता है कई चीज़ों हम अचीव न कर सके, कोशिश हमारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगले 5 साल जब हमें मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो जो वादे किए वो पूरे करें। मेरा बीपी लो हो रहा है, कौन से अगले 5 साल? इंशाल्लाह आने वाले जो इलेक्शन है 2023 में ये आपके रिकॉर्ड पे होगा। नहीं, पाकिस्तान के देखिए लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। मैं आरफीन भाई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये चॉइस ही नहीं है लोगों के पास। और इमरान खान साहब जो हैं वो लोग एक बात कहते हैं, ईमानदार हैं, कोशिश कर रहे हैं, खराबियां हो सकती है, कमजोरियां हो सकती है, टीम कमजोर हो सकती है, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप की तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान को जितवाएंगे। गई भैंस पानी में, फिर आ गया वर्ल्ड कप। जी सर, गौस मोहम्मद न्याजी साहब, ये एक वर्ल्ड कप हमारी जान को आ गया है, ये दूसरा वर्ल्ड कप अगर हमें खुदा न खास्ता मिल गया तो हम कहाँ होंगे? पाताल में। अब ये अताउल्ला साहब ही बता सकते हैं ना कि जी कि किस तरह अगले, ये तो मतलब इन 5 साल में तो हमारे पास कुछ नहीं था, हमें मजीद 5 साल दिए जाएं ताकि हम कुछ कर सकें। भाई यही आपकी टीम है, इसने मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है, या मुल्क के हालात का जो बेड़ा गर्क किया है, अब इसने और तबाही करनी है। और ये जब फिर दावे करते हैं कि हमारी मईशत जो है सही सिद्ध में कामजान हो गई है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, और ये खुद दावे करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मईशत को जो है बिल्कुल सही ट्रैक पे डाल दिया और ये कर दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या है? खुद प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे डॉलर का रेट जो है ना टीवी से देख पता चलता है कि डॉलर का रेट इतना बढ़ गया है, या मुझे टीवी से ये बात पता चली है। फिर कहते हैं मुझे बेगम बताती है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इनसे कुछ नहीं हो रहा सिवाय सोशल मीडिया पे कि कोई नया से नया एक शोशा छोड़ देते हैं, झूठ बोल लेते हैं, और फिर जाके हमें पोजीशन वो सारी उसको और सफाइयाँ देते हैं जो है ना, 2 साल नया शुरू कर लगते हैं। तो हकीकत यह है कि IMF पहले थी वो कर्जा अब नहीं दे रहे। अब जो कर्जा हमें अक्टूबर में मिलना था या किस्त मिली थी, अब वो जनवरी में जाके कोई शायद पता नहीं मिलती भी है कि नहीं मिलती। तो जब मुल्क का ये हाल हो जाए, देखो महंगाई कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है। भाई जो महंगाई पाकिस्तान में जो की वजह से जो ज्यादा हो गई है, मसलन आटे का रेट है, चीनी का रेट है, या पेट्रोल की जो प्राइस, चलो पेट्रोल तेल जो बाहर से आता है वो तो हम समझते हैं कि ठीक है जी, बाहर महंगाई है तो महंगी मिलेगी, बात ठीक है। लेकिन जो अपने मुल्क में चीजें पैदा हो रही हैं, जो अजरास हमारे मुल्क में पैदा हो रहे हैं, उन पे तो कंट्रोल करें, उनको तो सही गवर्नेंस करके लोगों की दस्तरस में ले आए। तो ये इनसे अगर 3.5 साल में ये कुछ नहीं कर सके, तो अगले 1.5 साल भी कुछ नहीं करना, आगे 5 साल 10 साल भी दे दें तब भी ये नहीं कर सकते। यही टीम है ना, पता चल जाता है। तो इनकी बड़ी तोप जो थी असद उमर साहब थे, इनकी वजीर खजाना, ये मुल्क की काया पलट देंगे। सर पलट तो दी आपने, इतनी देर से आप वही तो बता रहे हैं, पलट तो दी काया, इन्वर्टेड कॉमास में पलटी है, ये एक अलग बात है। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ ब्रेक पर जाने से पहले मैं निसार खोड़ो ये बताता चलूँ कि सर आपका तजुर्बा इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए ज़्यादा राह बनेगा। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर वापसी के सफ़र की जानिब गामजन क्यों कर है? आपने कभी ये तसव्वुर किया था कि सियासत आपको ये दिन भी दिखाएगी? हमारे साथ रहिएगा। मैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो ज्ञान पहुँचे। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ दस्तूर मौजूद हैं। निसार खोड़ो साहब, सर पुराना फैशन हमेशा वापस लौटता है, हमने ये देखा है। कभी बेल बॉटम पहनते थे, दोबारा फिर वो आया, उसके बाद फिर अब एक नई हवा चली है। सर पाकिस्तान अब वापसी की सफ़र की जानिब तो गामजन नहीं है। ये हम पहले तो गैस के चूल्हों की तरफ आए, फिर माइक्रोवेव, ओवन, तो फलाना तो ढिमकाना, लेकिन अब शुक्रिया के साथ हमें जो है वो सिलेंडर की जानिब, दोबारा गैस सिलेंडर की जानिब लौटाया जा रहा है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम कहते हैं कि दुनिया में महज़ब ममालिक में पाइपलाइन के ज़रिए गैस की फराहमी वगैरह ओल्ड फैशन हो चुका है, यू नो। सर जी शुक्र करो कि अभी इन्होंने ये नहीं कहा अली अमीन साहब ने लकड़ियां जलाओ, गैस बचाओ लकड़ियां जलाओ, गैस बचाओ लकड़ियां जलाओ, ये उनका नारा अभी तक नहीं आया।
देखिए, पीछे जाने की बात यह है कि हम इससे नाअहली तस्वुर करेंगे। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करके रियासत मदीना का जिक्र कर दिया। रियासत मदीना का सरेआम ऐसे जिक्र होता रहा, लेकिन इसके किसी ने किसको समझा है? आज पाकिस्तान जंग के माहौल में, महंगाई के खिलाफ जंग के माहौल में है, गुर्बत के खिलाफ जंग के माहौल में, बेरोजगारी के जंग के लिए जंग के माहौल में। तो जब जंग खंदक लगी थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांध के खंदक की खुदाई की। ये हकीकत है सर। लेकिन इस साहब ने क्या किया? इसने तो अपने घर को प्राइम मिनिस्टर हाउस बना लिया। जो पहले का प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसकी वैसे ही बिजली चलती है, उसकी वैसे ही एसी चलते हैं, उसके वैसे ही मुलाजिम हैं, वो कभी बंद नहीं होता। इन्होंने तो डबल का खर्चा बढ़ा लिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर दिया अपने घर को, बनी गारा को, और जहां जो भी आराइश होती है, जो कुछ भी होता है, वो हुकूमत के ज़िम्मे होता है। खुद उन्होंने कभी छोड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ना तो क्या, प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपने घर जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और कहा कि 50 रुपया फी घंटे चलता है। मैं क्या क्या मिसालें दूं इमरान खान साहब की, क्या क्या मिसालें दूं इनकी हुकूमत के चीफ की कि क्या वो करता रहता है। क्या कहूं? अब सिलेंडर कल को क्या कहेगी दुनिया? आइसोलेशन में है, आइसोलेशन में जा रहा है। IMF आप पर सख्त से सख्त शराइत लगाई जा रही है क्योंकि आपको वो खातिर में नहीं ला रही है और आप भीख मांगे जा रहे हैं। पता नहीं कितनी दफा हमने कहा भाई असेंबली में आओ, मुआहदा है क्या बताओ तो सही। लेकिन आपको तो असेंबली अच्छी नहीं लगती, आप उसको वैसे ही 2 नंबरी कहते थे। अब खुद ही उस 2 नंबरी हाउस में बैठे हुए, हर चीज में इनकी खोखलापना जाहिर हो गया है, इनका खोखलापना जाहिर हो गया है। और ये किससे मांग रहे हैं 5 साल और? 5 साल और तो अवाम देने वाले हैं ना, अवाम के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। और किसी और से मांग रहे हैं तो खुदा के वास्ते किसी की इज्जत का ख्याल करो, किसी की क्रेडिबिलिटी, इदारों की क्रेडिबिलिटी का ख्याल करो और ऐसी बातें ना करो कि हमें 5 साल दिए जाएं। अब 5 साल अगर देगी तो अवाम देगी। अब इलेक्शन कमीशन को आजाद करो, खुदा के बंदे, इलेक्शन कमीशन को आजाद करो। इलेक्शन कराना उनका जिम्मा होता है। गोया ये आपने कोई ज़्यादा शकील नुस्खा नहीं तजवीज़ कर दिया सर? कोई हुकूमत खुद से अपने आप को बेरोज़गार कैसे कर सकती है? थोड़ा सा तवक्कुफ़ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अताउल्ला साहब तो थक गए क्या आप भी हंसिए। अताउल्ला साहब के पास जाता हूँ। सर अताउल्ला साहब, ये मुझे बताइएगा जनाब, एक मरतबा फिर हम सिलेंडर के इस्तेमाल की जानिब जा रहे हैं। सर कल को फिर हम लोग वही, हमारी घर में माएँ बहनें, औरतें, ख़वातीन जो हैं, लड़कियां बालियां, वही वो जो फुकनी वाला चूल्हा होता है, फू फू करके और फिर उस पर रोटी पकाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग अताउल्ला ईसा खिलवी का वो गाना सुनाते हुए झूमेंगे, जब आएगा कप्तान बनेगा नया पाकिस्तान। सर कैसा लग रहा है ये एक मरतबा फिर माजी के दरीचों में झांकना? देखिए नुरुल अरफीन भाई, आप दुनिया से अलग नहीं रह सकते। अगर हमारे पास गैस के ज़ख़ायर हैं, अगर हमारे पास गैस इतना है कि हम मुल्क को दे सकते हैं पाइपलाइन के ज़रिए तो वो देंगे, अगर नहीं दे सकते तो आपके पास चारा क्या होगा? कोई रास्ता आपके पास दूसरा हो तो वो आप इख्तियार करेंगे। ज़ाहिर है एक मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म होता है या हुकूमत होती है, उनकी ख्वाहिश क्या होती है? लोगों को सहूलत देना। ये कौन चाहेगा कि हम गैस सिलेंडर की तरफ लेके जाएं या गैस सिलेंडर जो है वो आए और हमें परेशानी हो? मैं सिर्फ एक बात आपको करूँ, ये हमारे जो दोस्त होते हैं ना, साथी हमारे निसार कोड़ो साहब मोहतरम है, ये जब बात कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी मतलब स्विट्ज़रलैंड या फ्रांस की मिसालें दे रहे हैं। इस मुल्क में ड्रोन हमले होते थे, इस मुल्क में इदारे अरगमाल थे, इस मुल्क में जज खरीदे जाते थे, इस मुल्क में इलेक्शन चोरी किए जाते थे। 88 से लेकर 2013 के इलेक्शन तक, 2013 के इलेक्शन में सब ने कहा चोरी हुई है। यानी मुस्लिम लीग नून के दोस्त सेनेटर साहब बैठे हुए, वो वकील नहीं करते थे, वो जज करते थे। पूरे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है अमन है, अल्लाह करे अमन रहे। धमाके होना,
एक वक्त था कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जब आटा नहीं मिल रहा था, चावल वगैरह नहीं थे, तो जो आटे का कचरा होता है वो लोग खाने पर मजबूर थे। ये वो मुल्क नहीं है। हमारे पास सेहत के मसाइल देखे, हमारे पास, यानी मैं कौन कौन सा आपको गिनवाऊं? आज स्टील मिल आपके एक दौर में, स्टील मिल आपके एक दौर में मुनाफे में था, आज किस दौर में? मिसालें होते हैं। निसार खोड़ो साहब का नुक्ता लेकर के फिर नियाजी साहब के पास जाऊंगा। नियाजी साहब, आपकी इजाजत से निसार खोड़ो साहब के पास जाना चाहता हूं। जी निसार खोड़ो साहब। सर, मैं माजरत के साथ अताउल्लाह खान साहब से कहें कि खुदा के वास्ते 88 से पहले की बात भी तो किया करो। 77 से लेके 88 तक क्या हुआ उसका जिक्र करते हुए आपको क्यों घबराहट होती है? नहीं, बिल्कुल कोड़ो साहब, बिल्कुल कोड़ो साहब, मैं मानता हूं कि अगर 88 से पहले भी किसी ने किया है तो वो भी गलत है। अताउल्लाह साहब थोड़ा सा तवक्कुफ जी। पता नहीं है कि ओजली कैंप का क्या हुआ था, उसमें किस किस के नाम आए थे, कौन कौन कहां तक जाके पहुंचा था, ये उसका नाम देने से घबराते। आपने 2000 से लेके 2009 तक की बात तो आपने की नहीं। जब आप 47 की बात कर रहे हैं कि 1947 से मसाइल चल रहे हैं, तो फिर इनका भी, इन मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का भी थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। निसार खोड़ो साहब, नियाजी साहब की तरफ जाना है, फिर उसके बाद वाइंड अप की रस्म पूरी करूंगा। नाम लिया करो। राइट सर। नियाजी साहब सर प्लीज। जी जी, एक तो ये नूर साहब, इनका मसला ये है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं। अभी ये फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के दौर में लोगों को आटे के बजाय कचरा खिलाया जा रहा था। मैं मतलब रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए कि हमने इतनी गंदम प्रिक्योर की थी कि 14 की खरीदी हुई गंदम भी हमारे पास 17 में मौजूद थी, कि हमने गंदम की कहीं कमी नहीं होनी थी। और जब 2017 के आखिर में जब वो 3 साल हो गए स्टोर को, तो हमने 50,000 टन जो है हम अफगानिस्तान को तोहफा में दी। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, कारकर्दगी अपनी दिखा नहीं सकते और इल्जाम तराशी हमारे पे करते हैं। तो इनको चाहिए, मैं चैलेंज करता हूं सेनेटर साहब को कि अगर मेरी बात गलत निकली, केपीके में लोगों के साथ ये ना हुआ हो तो मैं रिजाइन करूंगा, नहीं तो सेनेटर साहब माफी मांगे कि झूठ बोल रहे हैं। मैं बेट लगाने को तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करें। आपके प्रोग्राम में हम आते हैं, रिकॉर्ड लेकर आते हैं, दिन के साथ मैं आपके पास आता हूँ रिकॉर्ड के साथ। जी जी सर, जी सर। तो लोग सुन रहे हैं, आवाम सुन रही है, आवाम को पता है कि क्या हुआ था। जी निसार खोड़ो साहब सर, वाइंड अप की कॉल मुझे दे दी गई है। अनफॉर्चुनेटली नियाजी साहब, अताउल्लाह खान साहब और खोड़ो साहब, अनफॉर्चुनेटली तीनों मौजूद मेहमानों के साथ बात करने का मवाद बहुत कुछ है। निसार खोड़ो साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते फुर्सत एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। फी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।